ये एक मुनफरिद वीडियो है जिसमें न्यू रिकॉर्ड हाई पीएसएक्स में बनने के बाद जो इन्वेस्टर्स ने इस रैली से क्या फ़ायदा उठाया और इनको क्या इस वक्त समझने की ज़रूरत है, मौजूदा हालात में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या गलतियां कर चुके हैं, कौन सी गलतियां अब नहीं करनी है, आने वाले हालात इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए या सियासी तौर पे कैसे रहेंगे और हम अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए कौन से स्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन तमाम मौज़ूआत पे इस वीडियो में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई वीडियो लेकर। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमें देखना ये है कि जिस तरह इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 22,801 पॉइंट की रैली में हमने क्या कमाया। ये अहम तरीन चीज़ है जो हमें देखनी होगी और फिर आने वाले महीनों में हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। मतलब सिर्फ रिकॉर्ड हाई को सेलिब्रेट कर लेने से क्या हमारे पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क पड़ा है, क्या हमें कोई फ़ायदा मिला है, और अगर फ़ायदा मिला है तो कितना मिला है और कितना मिलना चाहिए था, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें सोचनी होंगी। इसी सिलसिले में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके इल्म में ये बात ले आऊँ कि हम एक प्रोग्राम कराची में करेंगे 2 दिसंबर को, और इस प्रोग्राम में हम एवेन्यूज़ भी डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की। और दर हकीकत हम ये जानना चाहेंगे कि जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो हम किसी एक जगह पे क्या महदूद तो नहीं हो गए, क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं स्टक हो जाते हैं, और हमारे पास एवेन्यूज़ खुली रहे कि हमारा जो माहाना आमदनी का सिलसिला है वो चलता रहे और हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाउस होल्ड इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें 2 दिसंबर को डिस्कस होंगी, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और आप इसमें फ्री रजिस्टर हो सकते हैं। और ये एक फ्री प्रोग्राम होगा जो उन तमाम लोगों के लिए होगा जो सीरियस और प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, अब हम ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे बहुत थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम मुनफरिद बात करने वाले हैं। ये स्लाइड आप इसका प्रिंट शॉट लेके देख सकते हैं। वीक क्लोज हुआ है 1672 पॉइंट के इजाफे के साथ, यानी कि 3% जो है वीकली क्लोजिंग हमारी ज़्यादा आई है। वॉल्यूम्स भी हमारे बहुत बड़े हैं, और सब में अच्छी बात यह है कि जो पोजीशन है फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की, वो अगर हम देखें तो इस हफ्ते तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, फॉरेन फंड्स, लोकल इन्वेस्टर्स, इन तमाम के फिगर्स जो है काफ़ी हौसला अफजा हैं। अगर इस वक्त हम इस महीने के हिसाब से देखें तो इस महीने में भी हम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाएं इस स्लाइड में। पीएसएक्स में मुश्किल सियासी और माशी सूरत हाल में हैरत अंगेज फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें मैंने 2 चार्ट दिखाए हैं। लेफ़्ट साइड पे जो ब्राउन उसमें आपको नज़र आ रहा है वो वीकली चार्ट है। इसमें टोटल मूव बताई गई है कि 39,894 से इंडेक्स जो है कहाँ तक गया, 57,750 तक। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया आपको। राइट साइड में डेली चार्ट है जिसमें उसी रैली को ब्रेक करके दिखाया है। दर हकीकत ये 2 रैलियाँ हैं। पहली रैली 9,510 पॉइंट की 39,894 से चलती है और 49,404 तक जाती है। फिर उसके बाद एक करेक्शनल मूव आती है, और वो करेक्शनल मूव जो है वो तकरीबन 4,945 पॉइंट की होती है, यानी कि मार्केट 44,459 तक नीचे आती है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, और अब जो मार्केट ऊपर जाती है तो इसमें 13,291 पॉइंट का इजाफा होता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पहली रैली जो है 26 जून से 3 अगस्त तक, ये इसके टोटल सेशंस हैं। फिर करेक्शनल वेव जो है वो अगस्त के महीने में होती है, सिर्फ 3 अगस्त से 31 अगस्त। ठीक है जी, अगस्त का महीना पूरा करेक्शन में निकल जाता है। उसके बाद जो सेकंड रैली बनती है
बुलिश रैली, वो 1 सितंबर से 17 नवंबर यानी कि जुमे की क्लोजिंग तक की हम ये बात यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपने देखा होगा शुरू में मैंने जिक्र किया था 22,801 पॉइंट। यकीनन आप लोग परेशान हुए होंगे कि ये 22,000 पॉइंट खालिद ने कौन से जोड़ दिए कि ये 22,000 पॉइंट कहाँ से आ गए। रैली तो टोटल 17,856 पॉइंट की है। अगर हम टोटल मूव देखें तो 17,856 पॉइंट है, तो फिर ये 22,801 पॉइंट कहाँ से आ गए। ये बड़ी समझने की बात है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि मार्केट से हम क्या हासिल कर सकते हैं यहाँ पर ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जनाब, पहली रैली में 9,510 पॉइंट बने और ये 20 दिन की टोटल रैली थी। ठीक है जी, सॉरी 4 महीने 20 दिन। ठीक है जी, बल्कि मैं इसको करेक्ट करूंगा, जो टोटल मूव है वो 17,856 पॉइंट की है 26 जून से लेकर 17 नवंबर तक। ये टोटल दिन बनते हैं 4 महीने 20 दिन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 26 जून से 17 नवंबर, 17,856 पॉइंट और 4 महीने 20 दिन में। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहली रैली बनती है 9,510 पॉइंट की, यानी कि इंडेक्स 23.83% 5 हफ्ते में बढ़ जाता है। ये रैली ईद से 1-2 दिन पहले शुरू हुई थी, जो ईद उल अज़हा थी। ठीक है जी, 26 जून थी और 39,894 से इंडेक्स बढ़ा था और इसने 9,510 पॉइंट का गेन किया और ये गया 3 अगस्त तक। ठीक है, 3 अगस्त को हाई बना 49,404 का। उसके बाद फिर करेक्शन आई, जिस तरह मैंने बताया 4,945 पॉइंट की। ये पूरा अगस्त का महीना ले गया। ये 10% करेक्शन थी। पहले 23.83% मार्केट ऊपर जाती है, फिर 10% करेक्शन ले लेती है। उसके बाद दूसरी रैली आती है 13,291 पॉइंट की। ये 29.89% 77 दिन में मार्केट ऊपर जाती है। 77 दिन कौन से हैं? ये 1 सितंबर से 17 नवंबर तक। ठीक है जी, अब अगर फर्ज कर लें मैं पहली रैली और दूसरी रैली को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो जनाब ये बनते हैं 22,801 पॉइंट। 22,801 पॉइंट, क्योंकि मार्केट जो है करेक्शन भी लेती है। तो अगर हम 22,801 पॉइंट में से टोटल मूव जो 17,856 की है वो निकाल दें, तो यकीनन वो करेक्शन वाले पॉइंट आ जाते हैं 4,945। तो बेसिकली चूंकि मैंने करेक्शनल फेज में आप लोगों को रीस्केजुअल करने के लिए कहा था, हमने माल बेचा था, हमने फिर नया पोर्टफोलियो दिया था आपको, सितंबर पोर्टफोलियो। तो हम बात करेंगे अपने गेन की कि हमने इस मार्केट से 22,000 पॉइंट का गेन कैसे ले लिया। इस तरह लिया कि पहले आपको जून पोर्टफोलियो दिया जिसकी बाइंग मई में शुरू हुई, और अगर आपको याद हो तो हम ये 2023 के आगाज़ से मुसलसल ये बात बताते रहे कि मार्केट के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। 2023 बाइंग का साल है। फिर हमने बताया कि जून तक बाइंग होगी और एग्जैक्टली 26 जून को मार्केट चलना शुरू हो गई। अगर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर्स को देखें 2023 के, तो आप देखेंगे कि जो हम मुसलसल सेलिंग में आ रहे थे 2020, 21 और 22 में, हम 2023 में इस वक्त 17 नवंबर तक तकरीबन अच्छी खासी इन्फ्लोस के साथ खड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने, इस वक्त 7 महीने 11 महीनों में से हमारे इन्फ्लोस के हैं और 4 महीने आउटफ्लोस के हैं। तो सो फार पॉजिटिव पोजीशन है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमने आपको तोड़ के इस टोटल रैली को दिखाया है 3 हिस्सों में। फर्स्ट रैली, करेक्शनल फेज, सेकेंड रैली। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हम अगले चार्ट पे। ये चार्ट मैं सिर्फ आपको याद दहानी के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मई 2017 में मार्केट ने 53,000 का हाई बनाया था। फिर अक्टूबर 2023 में हमने 50,953 तक आ गए थे। तो ये मैंने अक्टूबर के किसी डेट में आपको ये दिखाया था। तो ये सिर्फ अगेन प्रिंट शॉट लेके आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या पोजीशन हमने यहाँ बताने की कोशिश की है
कि इसमें कितनी वेव्स बनी, मेजर रैलीज कितनी थी, और ये तमाम चीज़ें इस पर डिस्कस की गई थी। इसके बाद एक और स्लाइड, स्टॉप द ब्लेम गेम, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये भी हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं। इसमें भी हमने, मैं ये सिर्फ याद दहानी क्यों करा रहा हूँ, ताकि तमाम चीज़ों को मैं कंक्लूड करके आपको समझा सकूं कि जो रैली बनी करेक्ट, ये जो आपको करेक्शन तक की दिखाई जा रही है। पहली रैली दिखाई जा रही है जो ग्रीन बॉक्सेस हैं उसमें, कि वो 3 फेजेस में बनी जो पहली रैली थी। ठीक है, मौका मिला आपको, भरपूर मौका मिला एंटर होने का, रीस्केड्यूल करने का। उसके बाद फिर साइडवेज दिखाया जा रहा है जिसमें वाज़े तौर पे बताया जा रहा है कि मार्केट करेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये जो ब्लैक रेक्टेंगल टॉप पे बना हुआ है उसमें वो करेक्शनल या साइडवेज मूव दिखाई गई। उसके बाद फिर जो रेड बॉक्स है उसके अंदर वो करेक्शनल फेज आ गया। उसके बाद फिर दोबारा जो है सेकंड रैली की तरफ मार्केट चली गई। और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि यू बिकम अ विक्टिम व्हेन यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम दूसरों पे ये जिम्मेदारियां डालते रहें, मार्केट को कोसते रहें, मार्केट चलाने वालों के नाम लेते रहें कि फलां चला रहा है, फलां चला रहा है, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, उसके सोल्यूशन ढूंढें, इसके बजाय अगर हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, दूसरों पे ब्लेम करते रहेंगे, तो फिर मसले हल नहीं होंगे। हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक याद दहानी के लिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। अब आ जाते हैं जनाब उस स्लाइड की तरफ जो मेरे हिसाब से बहुत अहम तरीन स्लाइड है। असल में बहुत सारे फोरम्स पे ये बात हो रही है, ग्रुप्स में बात हो रही है, और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बार बार बातें करते हैं कि अरे जनाब क्या फ़ायदा ऐसी रैली का, मार्केट वहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई, हमारे रेट तो नहीं आए, फलाना ऐसा नहीं हुआ, फलाना वैसा नहीं हुआ, इस तरह की बड़ी बातें सुनी। तो मैंने सोचा कि लोगों को एक रियल पिक्चर दिखाई जाए। यहाँ पर मैंने चंद स्टॉक दिखाए हैं आपको, 25 स्टॉक, सिर्फ 25 स्टॉक। स्टॉक बहुत है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मज़ीद स्टॉक आपको उसमें दिखाए जाते या वीडियो को इतना लंबा किया जाता। मैंने यहाँ पर 26 जून, सिर्फ इस रैली को 26 जून से आज तक 17 नवंबर तक की पोजीशन बता रहा हूँ। 26 जून को जब मार्केट शुरू हुई तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 39,894 से। आज जब मार्केट क्लोज हुई तो इंडेक्स क्लोज हाई बनाता है 57,750 का, यानी कि इंडेक्स 17,856 पॉइंट, यानी कि 44.76% गेन करता है। अब रोना इस बात का था, लोग ट्रेडर और सरमायाकार इस बात पे कंफ्यूज हैं कि जी मार्केट भले 44% बढ़ गई होगी, हमारे स्टॉक तो बढ़े नहीं। इस बात पे बड़ा शोर हुआ, हमारे स्टॉक नहीं बढ़े। अच्छा जनाब, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चंद स्टॉक निकाले जाएं। अब मैंने 25 स्टॉक इसलिए रखे हैं कि इसमें शायद पीआरएल रिपीट हो गया है, पीआरएल 2 दफ़ा आ गया है, तो ये बेसिकली 24 स्टॉक है। स्टॉक तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियोज उठा लूँ, जून एक्सटेंशन और सितंबर, तो 25 से ज़ायद स्टॉक है, मगर मैंने एक स्लाइड में कोशिश की 24-25 स्टॉक रखे जाएं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि लोगों ने कहा कि जी इंडेक्स तो बढ़ गया, स्टॉक नहीं बढ़े। अच्छा जी, कैसे नहीं बढ़े? फिर अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो मेरे जो इन पोर्टफोलियो के अगर मैं टोटल स्टॉक देखूं तो कुछ स्टॉक तो पोर्टफोलियो में रिपीट हुए। अगर टोटल भी निकाल लूं मैं तो मेरे ख्याल में 40-42 स्टॉक मैंने दिए थे इस पूरे टाइम में। ये जो 4 महीने 20 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मई से ले लूँ तो मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 6 महीने बनते। इस 6 महीने में जो मेरे पोर्टफोलियो रिकमेंडेड स्टॉक थे वो 40-42 होंगे, और बाकी सेलेक्टिव स्टॉक में और 10-15 स्टॉक दिए होंगे। तो अगर हम टोटल स्टॉक निकाल लें, जैसे ई फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में नहीं था, सिलेक्टिव में था, तो कई सारे स्टॉक ऐसे भी थे, FFBL है, ऐसे कई स्टॉक थे जो पोर्टफोलियो में नहीं थे, सिलेक्टिव में थे। तो अगर मैं सारों को भी मिला लूँ तो 60 स्टॉक मैक्सिमम होंगे। तो कोई ये बात तो कह नहीं सकता कि यार ये स्टॉक में मैं तो काम नहीं करता, या कोई ये नहीं कह सकता यार इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं होता,
या कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो जब ख़रीदने जाओ तो मिलता नहीं है, बेचने जाओ तो बिकता नहीं है। मतलब जितने बहानेबाजियां हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि 60 के अंदर से 10 स्टॉक तो आपको निकाल ही सकते हो, 5 स्टॉक तो निकाल सकते हो। आपने अगर 1 करोड़ का भी पोर्टफोलियो बनाना है तो यार 8-10 स्टॉक बहुत होते हैं। आपको क्या करने हैं 60 स्टॉक? ये तो हम लोग हैं जो आप पे इतने स्टॉक पर काम करते हैं ताकि आप लोग शरिया कंप्लायंस और अपनी पसंद नापसंद और अपने तमाम तर फेवरेट स्टॉक्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकें। तो हमें तो बहुत सारे स्टॉक लेने पड़ते हैं। रिफाइनरी लेनी है तो 4 रिफाइनरियाँ लेनी पड़ रही हैं, बैंकिंग लेनी है तो 6-8 बैंक लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे क्लाइंट्स क्या लेना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई क्लाइंट हो जो नेशनल बैंक पसंद ना करे, वो यूबीएल पसंद करता हो। तो इस नुक्ता नज़र से बहरहाल तो टोटल मेरे हिसाब से 60 स्टॉक होंगे। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे जो मैंने आपके लिए बनाया है। इंडेक्स 44 पॉइंट ऊपर जाता है। रोना इस बात का था कि जी स्टॉक ऊपर नहीं गए। PHDL उन्हीं डेट्स पर बात हो रही है, देख लीजिएगा। ये 26 जून के रेट हैं और 17 नवंबर के 2 रेट बता रहा हूं मैं आपको हर स्टॉक के, 26 जून और 17 नवंबर। इसके बीच में कितना मूव हुआ है? तो जनाब PHDL 541% मूव हुआ है। निकाल के फेंक दें इसको, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। ये हर स्टॉक ऐसा मूव नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं PHDL को, कोई बात नहीं। पार्क सुजुकी मोटर 460% इजाफा हुआ। इस पर आप कहेंगे यार इसके तो कैप लग रहे थे, ये माल ही नहीं मिला। चलिए छोड़ देते हैं इसको भी छोड़ देते हैं। एयरलिंक, इस पर कोई नहीं कह सकता कि ये मुझे नहीं मिला। और अगर मेरी कॉल्स जो आप देख रहे हैं, एयरलिंक को कहाँ से कब रिकमेंड किया गया, 18 रुपये 9 पैसे से ये चला है। अभी यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, वरना मैं पोर्टफोलियो में बाइंग रेट भी दिखा सकता हूँ आपको, बल्कि मेरे सोशल मीडिया पे ये बाइंग रेट्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि जो स्टॉक हम बाय करवा चुके थे तो बाद में वो रेट हमने सोशल मीडिया पे शेयर कर लिए थे। तो एयरलिंक पर तो कोई कह ही नहीं सकता कि जनाब मुझे नहीं मिला। 211% मूव हुआ। अरे भाई आपने 211% नहीं ली मूव, नहीं ले सकता। ये तो मैं 26 जून से 17 नवंबर की बात कर रहा हूँ ना, छोड़ दें इसको भी। 211 में से 50% तो आप ले सकते थे, या वो भी नहीं। फिर BWHL, इसको भी छोड़ दें, चले वॉल्यूम कम होगा, आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, मगर 131% मूव हुआ है। AGL 119% मूव हुआ है, 4 रुपये 16 पैसे से 9 रुपये 11 पैसे तक। ठीक है जी। MFFL, इसकी भी कॉलें आई, 72 रुपये से 150 रुपये, 109% मूव हुआ। फिर PRL, माफ़ी चाहता हूँ, फ्लू से गुजर रहा हूँ तो थोड़ी सी खांसी और गला ख़राब है। PRL 87% मूव होता है। पैंथर टायर 84% मूव होता है। NRL 81% मूव होता है। ILP, अच्छा ये इसमें जो बोल्ड हुए हुए हैं, ये बोल्ड वो स्टॉक हैं जिन्होंने दरअसल यहाँ जो परसेंटेज लिखी है उससे ज़्यादा गेन दिया है। किस तरह? असल में 17 नवंबर को वो पहले हाई बना चुके थे, एक तो बात ये है, और इस वक्त 17 नवंबर को वो नीचे हैं, तो इसलिए उनको बोल्ड किया हुआ है। तो टोटल गेन तो और भी ज़्यादा है, ठीक है ना, जो बोल्ड स्टॉक है। और बोल्ड स्टॉक कुछ ऐसे भी हैं जैसे ILP है, आगा है, बैंक इस्लामी है, फैसल बैंक है। ये वो स्टॉक हैं जिनमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी गई थी। हालांकि आगा में आपको जो गेन नज़र आ रहा है उसमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली है। गोइंग बैक टू दी नंबर, पैंथर टायर 84%, NRL 81%, ILP 79%, ATRL 79%, BIFO 68%, RPL 67%, आगा 63%, फौजी फूड 63%, डायनो 56%, सरले 51%, शेल 47%, UBL 44%, फौजी सीमेंट 40%, TGL 38%। अच्छा इसमें इमेज नहीं है, अभी इमेज भी पोर्टफोलियो में था, याद रखिएगा। BIPL 33%, अच्छा BIPL और फैसल बैंक मैंने बता दिया ना, हाई बना के नीचे आए, 33%। FABL फैसल बैंक 26%,
सेंचुरी पेपर 22%। अब जनाब, अगर इन 24-25 स्टॉक में से 5 भी आप नहीं सेलेक्ट कर सके तो यार फिर इंडेक्स पे क्या रोना रोए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा, कुछ लोग ये कहेंगे, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे बड़े मैसेजेस आते हैं कि जनाब हमारे पास तो माल पड़ा है, हम तो वो तो वहीं खड़ा हुआ है। तो भाई आपकी गलती है। जिस वक्त मार्केट में आप खड़े हुए हैं, आप अपने खरीद को इन्वेस्टमेंट क्यों समझते हैं? आप अपनी नेट इक्विटी को अपनी वैल्यू क्यों नहीं समझते? नेट इक्विटी का मतलब क्या है? आपकी वर्थ है वो, नेटवर्थ आपकी वो है। इस वक्त अगर आप फंडामेंटली किसी कॉरपोरेशन को एनालाइज करते हैं तो भाई होगी वो कितनी भी बड़ी, उसने 2000 करोड़ रुपए से कंपनी शुरू की होगी, आज फंडामेंटली कहाँ खड़ी है, शेयर तो वहां ट्रेड होगा। अगर उसने 2000 करोड़ से कंपनी शुरू की थी और आज वो 200 करोड़ पे उसकी फंडामेंटल वैल्यू है, उसकी वर्थ है, तो भाई वो 200 करोड़ की है, 2000 करोड़ की तो नहीं है। तो लिहाजा आपने अगर हैस्कॉल 400 का लिया है तो इससे हमें क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है ना। अभी हैस्कॉल कहाँ खड़ा है, दैट इज द रियलिटी। और अगर आप नहीं निकलते, अगर आप उसको सही वक्त पे नहीं बेचते तो फिर भुगतना आपको है। फिर आप ये बैठ के बातें करेंगे क्या फ़ायदा हुआ, मार्केट 57,000 पे आ गई, हमारे तो स्टॉक बढ़े नहीं। तो जनाब ये मैंने आपको दिखा दिया है, 24 स्टॉक ये हैं, जबकि मेरे पास और भी स्टॉक हैं जो मैंने जून एक्सटेंशन और सितंबर पोर्टफोलियो में दिए, और अभी दिसंबर पोर्टफोलियो आ रहा है, आपको दोबारा कुछ स्टॉक देने जा रहा हूँ। और मेरे हर पोर्टफोलियो का जो टाइम फ्रेम था वो 1 महीने से 3 महीने का था, और अल्लाह का शुक्र है कोई भी 3 महीने, शायद कोई 1-2 स्टॉक होंगे जिन्होंने पूरा टाइम लिया है, वरना उससे पहले परफॉर्म कर गए। बात यह है कि राइट टाइम पे एंट्री, स्प्लिट बाइंग, पेशेंस के साथ एक्यूमुलेट करना। जब आप पोर्टफोलियो बाइंग कर रहे हैं तो कोई जल्दी थोड़ी है, टारगेट बाइंग करेंगे। मैं कितने स्टॉक, क्योंकि ये मैं अपने पोर्टफोलियो पर वीडियो नहीं बना रहा, ये मैं मार्केट पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं दिखा रहा, वरना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक हैं। बल्कि इसके कमेंट में मेरे मेंबर कमेंट करेंगे इंशाल्लाह, और वो बताएंगे कि कौन कौन सा स्टॉक बॉटम पे बाय हुआ है। तो बॉटम पे बाइंग की गई है, कोई मसला नहीं था, आपको बताया गया, बाइंग रेंजेस दी गई। अभी कल परसों हमने 2 स्टॉक पोस्ट किए थे, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ वो स्टॉक, क्योंकि वो मेरे सामने मौजूद होने चाहिए। वो 2 स्टॉक जनाब आपको हमने बताया था, एक ने 56% गेन किया है, ठीक है जी, और एक ने शायद 40% गेन किया है, ठीक है। और वो जो स्टॉक हैं उनकी बाइंग प्राइस भी उसमें बताई गई है और उनकी सेलिंग प्राइस भी बताई गई है। अगर आप लोग सिर्फ उन स्टॉक को देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि बाइंग होती कैसे है, ठीक है जी। तो ये स्टॉक जो थे, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी वो मेरे कोई स्टॉक्स याद नहीं रहते, इतने ज़्यादा स्टॉक्स पे हम काम करते हैं कि उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। जस्ट थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। हाँ जनाब, एक सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है और ये रिकमेंड हुआ सितंबर पोर्टफोलियो में। 33 रुपये 50 पैसे से लेके 30 रुपये तक बाइंग के लिए कहा गया, ठीक है। 22 अगस्त को ये कॉल दी गई, ठीक है जी। 29 रुपये 86 पैसे का इसने लो बनाया है 31 अगस्त को। 22 अगस्त को कॉल दी जा रही है, 31 अगस्त को 29.86 का लो बनाता है। यानी कि एक्यूरेटली जो बाइंग रेंज है उसमें, क्योंकि बाइंग रेंज क्या थी, 33.50 से 30 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद ये स्टॉक का टारगेट दिया जाता है, पहला टारगेट 37 रुपये 25 पैसे, दूसरा टारगेट 44 रुपये 50 पैसे। जाइए जाके देखिए ये टारगेट हिट हुए या नहीं हुए। 40.15% जिस दिन ये हमने पोस्ट किया है उस दिन ये गेन कर चुका था। उसके बाद एक और स्टॉक दिया गया CSAP। अब देखिए CSAP अभी जो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा था उसमें मौजूद नहीं है। जो लिस्ट आप के सामने इस वक्त मौजूद है
जो 24 स्टॉक की, उसमें ये दोनों स्टॉक नहीं है, ठीक है। जबकि ये हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक हैं। क्रिसेंट स्टील सितंबर पोर्टफोलियो में है, 16 अगस्त को ये रिकमेंड किया जाता है, 28-25 हमारी इसकी बाइंग थी, 22 रुपये 35 पैसे का ये लो लगाता है। यानी कि जो लोग एक्यूमुलेट करने वाले थे, मतलब मैं तो 28-25 से गेन अपना काउंट कर रहा हूँ, अगर आप अच्छी बाइंग करने वाले थे तो आप 22-35 तक एक्यूमुलेट करते, आपके लिए तो ऑप्शन था। ये स्टॉक टेस्ट करता है 44 रुपये 23 पैसे, ठीक है जी। और जो इसका टारगेट था वो भी अचीव होता है, ठीक है जी। और ये गेन करता है 56.55%। तो बताने का मकसद यहां पर सिर्फ ये था कि स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ये हमारी गलती थी कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक नहीं था, ये हमारी गलती थी कि हम सही स्टॉक में नहीं गए, ये हमारी गलती थी कि हम गलत स्टॉक माल की शक्ल में लेके बैठे रहे। समझाया गया, अदम एतमाद की तहरीक जिस वक्त आई थी उस वक्त से ये बात बताई गई कि कैश लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, अपने आप को लिक्विड करें, कैश होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें उस वक्त बताई गई थी, ठीक है जनाब। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब जो गुजर गया, जो बीत गया, उस पर रोने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, अब आगे के बारे में सोचना है। अब आगे क्या रिस्क होंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क होगा? क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क होगा? क्या इकोनॉमी ऊपर जाएगी? इकोनॉमी में ग्रोथ होगी? इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन वॉलेटिलिटी क्या होगी? इलेक्शन में कोई गहमा गहमी, कोई झगड़े फसाद, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। और ओवरऑल इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कैसी रहेगी? इन तमाम चीज़ों को हमें, हमारा विजन होना चाहिए कि हम जानने की कोशिश करें। और ये तमाम चीज़ें आम तौर पे मंडे की जो मेरी वीडियो होती है उस पर कोशिश करता हूँ मैं पॉइंट करने की, अगर आप लोग उसको सुनते हो, ठीक है जनाब। तो लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इलेक्शन, इकोनॉमी की, मईशत की सूरत हाल, IMF की खुशखबरियाँ मिल गई, एशियन बैंक की खुशखबरियाँ मिल गई। अब उसको हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि हम आगे अपने मईशत के पहिए को चला सकें, ये भी देखना है, ठीक है जी। और फिर इलेक्शन में क्या होने वाला है? क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो पुरअमन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अफ़गानिस्तान का मसला कैसा चल रहा है, उस मसले का हल क्या निकल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सोचने की होंगी। और इन छोटे छोटे जो सियासी और माशी मसले हैं, इन पर अलग अलग वीडियोस भी की जा चुकी हैं। जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान की वीडियो जो साल 1.5 साल या से भी ज़्यादा हो गया पहले मैंने आपके बना के द एंड ऑफ एंडलेस वॉर के नाम से मैंने डाली थी, अगर आपने वो सुनी हो तो यकीनन आप समझे भी होंगे। अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ कि अब हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, हम किन सेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और उन सेक्टर्स में से कौन से स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे। अब फिर वही मसला आ गया कि बाद में बैठ के हम हिसाब लगा रहे होंगे कि यार ये 50 स्टॉक में से तो मैंने एक भी नहीं लिया, तो फिर कौन से लिए? बस लगे हुए हैं हम के इलेक्ट्रिक में और हम लगे हुए हैं सिल्क बैंक में, तो यार फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। आपके सामने ऐसा तो नहीं है, माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक से एक बेहतरीन कंपनी है, एक से एक बेहतरीन कंपनी है, चंद के नाम यहाँ आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्टर और स्टॉक की सिलेक्शन के मेयार को समझिए कि उसका इंतखाब होना कैसे चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं, फिर बनेगा पोर्टफोलियो। और इंशाल्लाह ताला अब हम दिसंबर पोर्टफोलियो बनाएंगे और जिसको हम शायद फरवरी 15 तक इंशाल्लाह बेच लेंगे। तो बहरहाल अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो इस पर तवज्जो दीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर कीजिए, अपने मामलात को ठीक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि अगर हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हम वक्त हाजिर है। हमारी स्लाइड पर हमारा नंबर होता है 0345619043, इस पर रब्ता कीजिए और आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ट्रेडिंग ऑन लेवल फैमिली का। और तमाम जो हमारी सर्विसेज हैं,
हम आपको पोर्टफोलियो भी बना के देते हैं, हम आपको डेली कॉल्स देते हैं। अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेड की अलग कॉलें देते हैं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो सिलेक्टिव स्टॉक्स देते हैं। तो हमारे पास तो हर किस्म की, इवन ये कि अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो उसकी भी कॉल्स देते हैं, डेली कॉल देते हैं। न्यूयॉर्क खुलने पर मिड डे कॉल भी देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 12-1 बजे मिड डे कॉल देते हैं। तो हम तो जनाब 24/7 आपके साथ खड़े हैं। अगर आप हमारा फ़ायदा उठाना चाहें तो हमारा नंबर आपके पास मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने पॉइंट उठाने की कोशिश की है 22,801 पॉइंट की, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।